स्वयं माता पार्वती चकित रह गईं जब उन्होंने देखा कि कैलाशपति महादेव अपने गले का नाग उतार रहे हैं, जटाओं को बांध रहे हैं और एक साधारण भिखारी का वेश धारण कर रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप देवों के देव होकर ये वेश क्यों धारण कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, गौरी, आज मेरा एक भक्त भूखा है और उसका व्रत टूटने वाला है। ये कथा है तमिलनाडु के एक महान शिव भक्त की। नंदनार, वह एक अत्यंत गरीब दलित समुदाय से आने वाले भक्त थे। दिन भर खेतों में काम करते, रात भर शिव शिव जपते। उनकी एक ही इच्छा थी, चिदम्बरम में स्थित भगवान के दर्शन। पर समाज ने उन्हें रोका, कहा, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन भक्ति का रास्ता कौन रोक सकता है? एक रात नंदनार मंदिर के बाहर खड़े रो रहे थे। अंदर दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, पर वे भीतर नहीं जा सकते थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि आपके दर्शन भी न कर सकूं? उनकी आवाज कांप रही थी, पर भक्ति अडिग थी। कैलाश पर महादेव का आसन डोल गया। पार्वती जी ने देखा, महादेव शांत नहीं थे। उन्होंने कहा, गौरी, जब समाज दीवार बन जाए तब भगवान स्वयं द्वार बनते हैं। और उसी क्षण चिदम्बरम मंदिर के भीतर स्थित विशाल नंदी प्रतिमा अपने स्थान से थोड़ा हट गई, ताकि बाहर खड़े नंदनार को सीधे भगवान के दर्शन हो सके। सुबह पुजारियों ने देखा, नंदी अपनी सीध से हटे हुए हैं। सब चकित थे। नंदनार जमीन पर गिरे हुए रो रहे थे। मैंने देख लिया, मैंने अपने प्रभु को देख लिया। आज भी कहा जाता है कि चिदम्बरम में नंदी की स्थिति इस कथा की गवाही देती है। नंदनार ने कभी विद्रोह नहीं किया, उन्होंने केवल भक्ति की, और महादेव ने समाज के नियम नहीं तोड़े। उन्होंने बस दृष्टि का मार्ग खोल दिया, क्योंकि भगवान के लिए न कोई ऊंच न कोई नीच, सिर्फ भक्ति। अगर दुनिया आपको रोक रही हो तो याद रखिए, भगवान दीवार नहीं देखते, वो दिल देखते हैं। और जब भक्ति सच्ची हो तो नंदी भी रास्ता छोड़ देता है। अगर आपको महादेव का यह रूप छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति।